प्रकट हुए, ये उसी का समर्थन कर रहे हैं कि सन 1950 के पश्चात उत्पन्न संत की विश्व में एक नई सभ्यता लाएगा जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। यानी वो संत एक आध्यात्मिक जागृति को जन्म देगा जो पूरे संसार में फैल जाएगी। यानी उनका आध्यात्मिक ज्ञान पूरे जगत में फैलेगा। भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान क्रांति ला देगा। भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान क्रांति ला देगा। नंबर 2, भविष्य वक्ता श्री वेजिलेटिन के अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी 1950 के बाद विश्व में आपसी प्रेम का अभाव, मानवता का हास, माया संग्रह की दौड़, लूट एवं राजनेताओं का अन्यायी हो जाना आदि आदि बहुत से उत्पाद देखने को मिलेंगे। आप सब देख भी रहे हैं। परंतु भारत से उत्पन्न हुई शांति, भ्रातृत्व भाव पर आधारित नई सभ्यता संसार में देश, प्रांत और जाति की सीमाएं तोड़कर विश्व भर में अमन व चैन उत्पन्न कर देगी। यानी संत रामपाल जी परमेश्वर की तरफ स्पष्ट रूप से इशारा है कि वो जो अमर ज्ञान इस देश और दुनिया को देंगे, उस ज्ञान को उनके अनुयायी ग्रहण करके अपने जीवन में लागू करके जाति, पाति, धर्म इन सब बेड़ियों को तोड़ देंगे और पूरे विश्व में एक बार फिर से भाईचारा और चैनो अमन होगा। नंबर 3, अमेरिका की भविष्यवक्ता जीन डिक्सन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले विश्व में एक घोर हाहाकार तथा मानवता का संहार होगा। वैचारिक युद्ध के बाद आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संभवतः भारत के ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में जमेगी और संसार से युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर देगी। यानी जो भी प्राकृतिक आपदाएं आनी हैं 2028 से पहले पहले आ लेंगी, जो भी युद्ध होने हैं 2028 से पहले पहले हो लेंगे, जो भी घटनाएं घटित होनी हैं हो लेंगी। उसके बाद भारत का वह व्यक्ति, क्योंकि भविष्य वक्ता केवल इतना ही देख सकते हैं, इतना ही जान सकते हैं, तो ये परमेश्वर रामपाल जी को एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, क्योंकि इनको भगवान की परिभाषा का नहीं पता। जब आज ही लोगों को नहीं पता तो इनको बेचारों को कहां से मालूम हो जाएगा। इनको जितनी भगवान ने सद्बुद्धि दी उतना ये काम करते हैं। तो ये कह रहे हैं जो भी घटनाएं घटित होनी होंगी वो हो लेंगी। उसके बाद भारत का एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, जो पूरे विश्व में छाएगा, उसके बाद पूरे विश्व में शांति होगी, चैनो अमन होगा और उसके बाद हजारों वर्षों तक युद्ध सदा सदा के लिए टल जाएंगे। यानी उसके बाद फिर दुनिया में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई युद्ध नहीं होगा, क्योंकि कलयुग में सतयुग आएगा, सतयुग जैसा माहौल होगा। और संत रामपाल जी का ज्ञान और उनकी शिक्षा, जब आप उनके प्रवचन सुनेंगे, आप उनके सत्संग सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी का ज्ञान लेने के बाद, उनके नियम फॉलो करने के बाद इंसान चींटी तक को नहीं सता सकता। किसी दूसरे व्यक्ति को सताने और मारने की तो बात कोसों दूर है। नंबर 4, अमेरिका के श्री एंडरसन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले या 21वीं सदी के प्रथम दशक में विश्व में सभ्यता का नंगा तांडव होगा। यानी जो वर्तमान समय चल रहा है ना, इसके लिए इशारा कर रहे हैं कि पूरे विश्व में सभ्यता का नंगा तांडव होगा। देख रहे हो ना आप, शहरों में, समुद्री इलाकों में जो ये पर्यटक स्थल है, यहाँ पे कैसे बिकनी में लड़कियां घूम रही हैं, कोई शर्म नहीं, कोई लोकलाज नहीं, नंगी होके घूम रही है वहां पे, फैशन के नाम पे, सभ्यता के नाम पे। इस बीच भारत के एक देहात का एक धार्मिक व्यक्ति, यानी परमेश्वर रामपाल जी के ऊपर स्पष्ट संकेत, इस बीच भारत के एक देहात का एक धार्मिक व्यक्ति, एक मानव, एक भाषा और झंडा की रूपरेखा का संविधान बनाकर, यानी एक भाषा होगी, एक झंडा होगा। भाषा का मतलब उनका ज्ञान, यानी पूरे विश्व में संत रामपाल जी का ही तत्व ज्ञान होगा। यहाँ पे भाषा का मतलब है उनका ज्ञान, तत्व ज्ञान पूरे विश्व में होगा। और झंडा, झंडे का मतलब होता है एक छत्र राज्य, यानी केवल उन्हीं का साम्राज्य होगा पूरे विश्व पर।
उन्हीं का ज्ञान होगा, वही पूरी दुनिया के